लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है कि आपकी लीडरशिप से आपके फॉलोअर्स में यानी आपके पीछे चलने वालों की जिंदगी में क्या तब्दीली आई। अब देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लीड कर रहे हैं और साहबा कराम वो इमीडिएट फॉलोअर्स हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले हालात क्या थे? ये लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे और इनकी पहचान क्या थी? सहरा में आवारा गर्दी करते हुए बद्दू। और दे वर नॉट एसेट, दे वर लाइबिलिटीज। वहां से कई फातिहीन और सलातीन बड़े बड़े मशहूर नाम गुजरे हैं, उन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया और उन पर हुकूमत करना भी गवारा नहीं किया। और फिर नबी पाक की विलादत बासादत हुई और उसके सिर्फ 100 साल के बाद यही अरब खुद दुनिया को लीड करने वाले बन गए, इल्म और सकाफत का मरकज बने, दुनिया की सबसे मुहज्जब कौम बन के उभरे। तो फर्क क्या था? इतना बड़ा चेंज कैसे आया? सिर्फ एक चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप। तो जनाब, ये है एपिसोड नंबर 7 हमारी सीरत एंड साइंस सीरीज का। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके साथ आप मुलाकात करते हैं ना, तो आप कहते हैं ये बहुत बड़ा आदमी है, और दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनसे आप मुलाकात करते हैं तो आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। यानी वो बंदा बड़ा तो होता है, लेकिन उसने अपने अमल से, अपने काम से, अपनी सोबत से आपके अंदर एक नई रूह फूंक दी होती है। आप गिरे हुए थे, आप उठ खड़े होते हैं, आपको अपना टैलेंट अंदर से नजर आने लग जाता है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ों में भी बड़े हैं, आप तो नबियों से भी बड़े हैं, लेकिन आपकी अजमत और बड़ाई का एक वस्फ ये भी है कि आपने लोगों को भी बड़ा किया। पीपल दे स्टार्ट टॉकिंग, दे स्टार्ट एक्टिंग। देखिए, एक होता है डेलीगेशन ऑफ टास्क, आप सिर्फ काम देते हैं। अब ये जो काम देना ये फॉलोअर पैदा करता है, और एक होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि आप इख्तियार देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। ये चीज एक लीडर से आगे नए लीडर पैदा करती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपकी लीनिएज में यानी पुश्तों में कोई बादशाहत और जर्नैली नहीं चल रही थी, बड़ा हम्बल सा आपकी फैमिली है, लेकिन इन दोनों ने क्या शाहकार हुकूमत की और इस्लामिक एम्पायर को जैसे संभाला कि आज हर तारीख दान अश अश कर उठा है। और याद रखिए, ये जो लेजेंडरी लीडर्स होते हैं ना, ये जो बड़े लीडर्स होते हैं, उनमें एक यूनिक स्पेशल क्वालिटी होती है, सब में कॉमन मिलेगी आपको, तभी इतनी बड़ी बात होती है। और वो होती है दे हैव ओनली जस्ट वन थिंग। वो एक चीज होती है जो उनका कोर मिशन होता है, सारा फोकस, सारी तवज्जो उनकी उस तरफ होती है, और बाकी जो भी काम हो रहे होते हैं उस एक मिशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक का कोर मिशन क्या है? कि आप रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए, नमूना कामिल बनकर, के लोगों तक अल्लाह के अहकामात पहुंचा दें, कि लोग अल्लाह पर ईमान लाए, आपकी खत्म नबूवत पर ईमान लेकर आए, और फिर इस्लाम की दीगर चीजों को माने। एंड ही स्टिक टू दैट मिशन। कोहे सफा पर ऐलान के साथ इस मिशन की इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गई थी। और उस सफर में देखिए कैसे मसाइब अलाम आए, अपने सक्के रिश्तेदार खून के प्यासे हो गए थे, शहर से हिजरत हो गई, एक लम्हे के लिए भी नबी पाक ने कदम पीछे नहीं उठाया, आगे से आगे ही बढ़ते चले गए। और साथ एक्सेलेंट लीडरशिप ये कि एक लॉयल वर्कफोर्स, लॉयल टीम भी तैयार होती चली गई, ताकि ये पैगाम मक्के से निकले, वसाले ज़ाहिरी के बाद भी दुनिया में फैलता चला जाए। और याद रखिए, एवरी ह्यूमन बाय नेचर वांट टू बी लेड। ये इंसान की जरूरत है कि उसे अच्छी लीडरशिप मिले। दुनिया में रहना है तो कैसे रहना है, उसे कहां से पता चलेगा? तो इसमें तो कोई सेकंड थॉट की गुंजाइश ही नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप मॉडल दुनिया का बेहतरीन लीडरशिप मॉडल था, है और रहेगा। और कुरान भी इन्हीं की पैरवी को बेहतरीन पैरवी करार देता है। आपने 1500 साल पहले ऑल एवरीथिंग माइक्रो मैक्रो यानी प्लेट में डालकर खाना खाना, घर में बैठ के बीवी बच्चों माँ बाप से मामला करना, जंग के मैदान में क्या करना है, दुनिया की हुक्मरानी कैसे करनी है, दुनिया की सियासत कैसे संभालनी है, ये सारा का सारा समझा दिया, बता दिया। याद रखिए, बेहतर से बेहतर फलसफा, उम्दा से उम्दा तालीम, आला से आला हदायत उस वक्त तक नहीं सही रहेगी जब तक एक प्रैक्टिकल नमूना पीछे नहीं होगा, एक डेमो नहीं होगा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं होगी। बहुत से लोग आए, काफी कुछ कहा और चले गए, जो कहा था साथ ही ले गए। सिर्फ गाइडलाइंस जरूरी है, ये फलसफा अहम तरीन चीज है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में सहाबा से मशवरा भी किया, उस मशवरे को माना भी, एक्सेप्ट भी किया, इंप्लीमेंट भी किया, और फिर सहाबा के साथ मिलकर खंदक की खुदाई में हिस्सा भी लिया। और देखिए, आज लीडर अपने फॉलोअर्स को कॉल क्या देता है, ये देखा जाता है कि लीडर ने अपने फॉलोअर्स को क्या चीज सिखाई, समझाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैलिसिडली क्लियर
क्लियर कर दिया, साहबा देखो ये मैं हूँ और ये कुरान है, तुमने मुझे देख लिया और तुमने मेरी अदाएं देख ली और कुरान मैंने तुमको सिखा दिया। अब एक एक आयत लेकर और एक एक मेरा तरीका लेकर दुनिया में निकल जाओ और छा जाओ। इस प्रोजेक्ट को साहबा ने यस कैसे किया ये हम सब के सामने है। याद रखिए, लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं, सड़क पे कोई आपके आगे गाड़ी लगाना चाह रहा है, लगाने दें, कुछ नहीं होता। हो सकता है कोई गुस्सीला बॉस आगे इंतजार कर रहा हो सकता है उसका कोई बच्चा बीमार हो। आप ऑफिस में एलिवेटर के ऊपर लिफ्ट पे जा रहे हैं, दरवाजा बंद करने लगे, पीछे जो कहता है ठहरो, ठहर जाए, आने दे, जल्दी में होगा। आप कैंटीन में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं, जो कॉमन रूम होता है, वहां कॉफी का आखिरी प्याला पड़ा है, तो अब आपने पी लिया, वो खाली हो जाएगा जग, नहीं आप भी बना के रख जाएं, चाहे बाद में आने वाले को ना पता चले किसने ये नेकी का काम किया, किसी ने मेरे लिए कॉफी बनाई, उसको ना पता चले, लेकिन आप लीडर हैं, आपकी बात से ये साबित हो जाएगा। और नबी पाक ने इसको किस तरह से वाज़े फरमाया, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किल में ना डालो, खुशखबरी दो, नफरत पैदा ना करो। साहबा इकराम नबी पाक की ज़ियारत को तरसते थे, सुबह उठते थे ना, तरसते थे कि जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत करें। ऐसी लॉयल लीडरशिप है ये। सीरत सीरीज़ चल रही है जनाब, सीरत एंड साइंस सीरीज़ रोज़ाना देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।